गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं राहुल कुमार, फैकल्टी ऑफ जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कंपोनेंट ऑफ विंडो, जिसमें कि कंपोनेंट ऑफ विंडो में हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में कि ये आप लोग को जब लास्ट लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो जिसमें आपकी इसमें एक डब्बा बॉक्स बना था, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बना हुआ है। एक्चुअली आज लोग हम वही एक्सप्लेन करेंगे हर टर्म डिटेल से। जैसे सपोज आपको हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर एक कंपोनेंट ऑफ विंडो है, इसमें अलग अलग कंपोनेंट है। जैसे कि पहला बॉक्स में कंट्रोल बॉक्स है, जो कंट्रोल बॉक्स ये इतना तक है जो है एक कंट्रोल बॉक्स है, और ये टर्म फिर इसके अंदर ही जो सारा आ जाता है ये क्या है, एक बॉर्डर है। ठीक है, और इसी कंट्रोल बॉक्स के अंदर में आता है मिनिमाइज करने का, आता है मिनिमाइज हो जाता है, मैक्सिमाइज का ऑप्शन है और क्लोज विंडो का ऑप्शन है। ये सब सारे को हम लोग डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर तो हम एक शॉर्ट में लिखे हैं सारे पॉइंट, क्योंकि ये थियरी पार्ट है, सारा कुछ बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। और इसका सारे का डिफिनेशन जो नोट्स है ये डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे आप रीड कर लीजिएगा, या तो नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है रीस्टोर द विंडो एंड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। ये कंट्रोल बॉक्स का काम है। अब आ जाते हैं बॉर्डर में। बॉर्डर जो हमारा बॉर्डर है, पॉइंट नंबर 2 का बॉर्डर है। ये क्या करता है बॉर्डर ये सेपरेट करता है। ये जो बॉर्डर है ये सेपरेट करता है, किसे करता है, ये सेपरेट करता है डेस्कटॉप में रिसाइज करने के लिए, साइज बड़ा करने के लिए और साइज छोटा करने के लिए ये हमारा बॉर्डर यहाँ पे काम करता है। ठीक है, ये सारा बॉर्डर है। और आ जाता है फिर ये है मिनिमाइज का बटन। ठीक है, तो मिनिमाइज क्या होता है कि अगर विंडो के आपको विंडो अगर क्लोज करना है, विंडो को क्लोज करना है और विंडो क्लोज करके टेम्परोरी विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कीजिएगा तो विंडो ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगा और वो डिक्रीज हो जाता है टेम्परोरी। ये क्या होता है, जो मिनिमाइज का बटन है टेम्परोरी वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होके एक कॉर्नर में आ जाता है, जो कि डेस्कटॉप में आप लोग देखे होंगे साइड में, आपको प्रीवियस क्लास में टास्क वार जो बताए थे वहां पे आके ये विंडो रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, और इसमें देखेंगे मैक्सिमाइज बटन। जो मैक्सिमाइज बटन क्या होता है कि अगर जो विंडो को अगर छोटा करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज बटन क्या होता है, अगर जो आप क्लिक कीजिएगा, अगर जो यहां पे ये मैक्सिमाइज का बटन है, ये मैक्सिमाइज का बटन है, अगर जो इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो विंडो अगर छोटा रहेगा तो वो बड़ा साइज हो जाएगा। ठीक है, अगर जो बड़ा साइज रहेगा, ठीक है, तो फिर ये छोटा हो जाएगा। ये मैक्सिमाइज का काम है, बड़ा और छोटा बटन होता है इसमें। ये क्या करता है, जो मैक्सिमाइज, ये पूरे स्क्रीन में जो डेस्कटॉप आप देखे होंगे, जो डेस्कटॉप होता है जिसको आप लोग मॉनिटर बोलते हैं,
और अभी हम लोग TFT उसको बोलते हैं। उसको TFT इसलिए बोलते हैं कि पहले जो मॉनिटर होता था वो टीवी का साइज बड़ा होता था, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको मॉनिटर बोलते थे। अब हम लोग उसको बोलते हैं TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, छोटा आता है उसको TFT हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाता है और 5 पॉइंट में इसमें है स्टोर बटन। स्टोर बटन क्या करता है कि अगर विंडो के अब फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप रिस्टोर बटन क्लिक कीजिएगा तो विंडो फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा वो, ठीक है। और रिटर्न और क्या हो जाएगा, वो रिटर्न टू प्रीवियस साइज। और क्लोज विंडो तो आप लोग को पता होगा, जब आप लोग सिस्टम यूज करते होंगे या चलाते होंगे तो ये क्या करता है, अगर जो आप क्लोज पे अगर आप क्लिक कर दीजिएगा तो क्या होगा, विंडो ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाएगा, परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मेन्यू बटन। मेन्यू बटन क्या होता है, ये मेन्यू बटन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेन्यू का। ये क्या काम करता है, मेन मेन्यू डिस्प्ले करता, प्रोग्राम को डिस्प्ले करने का काम में आता है, और ये एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ये मेन्यू बटन। और आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 8 में है वर्क एरिया आपको प्रीवियस क्लास में भी हमको बताए थे कि जो ये वर्क एरिया है, ये जो अपना वर्क एरिया है, ठीक है, इसमें आप एप्लीकेशन एग्जाम्पल के रूप में आप इसमें वर्क एरिया में एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं या कोई नोट आप बना सकते हैं, ठीक है। ये वर्क एरिया काम करने का जगह, जिसको बोल सकते हैं हिंदी में काम करने का जो जगह है उसको बोलते हैं वर्क एरिया, ठीक है। और एक होता है, उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में अपना है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करता है कि अपना स्टेटस बताते रहता है, ठीक है। ये जैसे वर्क एरिया में अगर जो आप काम कर रहे हैं तो स्टेटस बताते रहेगा कि कितना साइज का है और कितना वर्ड का है, वो अपना स्टेटस हमेशा बताते रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेटस बार। और ये है आइकन, और आपको इससे पहले भी बताए थे GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये क्या होता है, एक ग्राफ का इमेज होता है, इसको ग्राफिकल इमेज भी आप बोल सकते हैं। जो आइकन होता है वो ग्राफिकल इमेज भी होता है इसमें, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये भी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम में हम लोग लाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके पहले तो हम लोग मेन्यू बटन बता दिए थे, ये सेम है मेन्यू बटन, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट की। आप लोग पहले भी सुने होंगे शॉर्ट की के बारे में। शॉर्ट की क्या करता है, अगर कोई भी प्रोग्राम को अगर क्विकली अगर रन करवाना चाहते हैं या क्विकली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट की का यूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर हमको कॉपी करना है तो एक माउस के थ्रू कॉपी कीजिएगा तो उसमें वो क्या है, शॉर्ट नहीं है। अगर जो Ctrl+C यूज कीजिएगा तो ये क्या है, एक शॉर्ट की है, शॉर्ट की। और दूसरा शॉर्ट की आप क्या है, Ctrl+X। Ctrl+X क्या है, ये शॉर्ट की है जो कि ये कट करने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, शॉर्ट की, ठीक है। और एक और आपको इसमें दिखा रहे हैं सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन क्या होता है कि अगर कोई आइकन है उस, या तो सपोज एग्जांपल लीजिए, अगर एक राम
नाम का फोल्डर है। ठीक है, समझो, ये तो नीचे होता है, जैसे राम नीचे फोल्डर का नाम लिखा हुआ है। जैसे एक ये फोल्डर है, इसको हमको कॉपी करना है या तो कट करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जाके इसको हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे हाईलाइट करने के बाद, हाईलाइट करने से क्या होता है, यहाँ पे एक ब्लू टाइप का कलर हो जाएगा, उसमें हल्का हाईलाइट हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सिलेक्शन। जब आप हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है, क्लिक कीजिएगा, माउस राइट क्लिक कीजिएगा, तो उसमें क्या होगा, हाईलाइट आ जाएगा, एक ब्लू कलर का आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब ये हाईलाइट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। इसको कॉपी भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग सिलेक्शन, इसको सेलेक्ट कर लिए, मतलब सिलेक्शन सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये अपना हो गया। और इसी पॉइंट में अब हम लोग चलेंगे, हम लोग सिलेक्शन तक कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे कट, कॉपी एंड पेस्ट। ये क्या है, एक यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल की है कि हर विंडो में, ये कोई भी विंडो हो, या तो विंडो एक्सपी हो, विंडो होम हो, या विंडो प्रीमियम हो। इससे पहले भी 2 वर्जन ऑफ विंडो का बताए थे। सारे में कट, कॉपी एंड पेस्ट, या तो मैकबुक हो, उसमें भी हम लोग ये, इसलिए इसका बोला जाता है यूनिवर्सल है, कट, कॉपी एंड पेस्ट। जिसमें कि ये क्या होता है, जैसे देखिए, द कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड आर नियरली यूनिवर्सल। These 3 functions are used by almost externally window program। इस क्या बोलेंगे, 3 है, यूनिवर्सल होता है, हर विंडो में एक होता ही होता है, कंपल्सरी है। ठीक है, और इसी का देखेंगे कट। अगर जो कोई फोल्डर को अगर कट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है एक JPIT के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। तो यहां से अगर हमको कट करना है, तो यहां से क्या होगा, परमानेंटली डेटा डिलीट हो जाएगा। यहां से अगर कट करते हैं इसको, तो परमानेंटली डेटा डिलीट हो जाएगा। ये क्या होता है, कट। इसका शॉर्ट क्या होता है, Ctrl+C, Ctrl+S। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कॉपी। अगर JPIT नाम के फोल्डर को अगर जो हमको कॉपी करना है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी हमको करना है, तो फिर क्या होगा, ये क्या होगा कि ये कॉपी हो जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये डिलीट नहीं होगा, ना परमानेंटली रिमूव होगा। ठीक है, ये कॉपी हो जाएगा एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। और आता है पेस्ट। पेस्ट क्या बोलते हैं, एक जगह से किसी फोल्डर को एक जगह से दूसरे जगह रिप्लेस करना ही पेस्ट कहलाता है। उठाइए और कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, कट भी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, ये दोनों के लिए कॉमन होता है। ठीक है, और एक वर्ड है यहाँ पे क्लिपबोर्ड। आप क्लिपबोर्ड तो पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि ये सब पहले आप कभी न कभी सिस्टम चलाए होंगे, तो आप सुने होंगे। ये क्लिपबोर्ड क्या है, क्लिपबोर्ड क्या है, जैसे कि अगर जो आप कट कीजिएगा या तो कॉपी कीजिएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि सपोज अगर जो यहां से कट कीजिएगा, ठीक है, JPIT अगर कट करके फोल्डर यहां पे रख दीजिएगा, यहां पे रख दीजिएगा, तो क्या होगा, यहां से रिमूव हो जाएगा।
और इस एरिया को क्या बोलते हैं? क्लिप बोर्ड। इसी एरिया को हम लोग क्लिप बोर्ड बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द क्लिप बोर्ड इज द स्टोर एरिया फॉर द आइटम दैट हैव बीन और कॉपी। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं क्लिप बोर्ड। एक जगह से दूसरे जगह फाइल को रिमूव करने के बाद जो वहां पे बच जाता है उस एरिया को क्लिप बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल कमांड। यूनिवर्सल कमांड देखेंगे जो कि छोटे छोटे शॉर्ट की हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए यूनिवर्सल कमांड। ठीक है, यूनिवर्सल कमांड में हम लोग शॉर्ट की देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूनिवर्सल कमांड। जैसे कि यूनिवर्सल कमांड पहले भी हम आपको बताए कि 3 है। ठीक है, कॉपी है, पेस्ट है और कट है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे शॉर्ट की। ठीक है, शॉर्ट की। ठीक है, शॉर्ट की और मेन्यू पाथ। मेन्यू पाथ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कमांड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट की क्या है, अगर ले तो कंट्रोल, इसको ऐसा कर दिया, टेबल एक टाइप का लाइन। ठीक है, और पहला हम लोग देखते हैं, पहला कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी से क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस सी से क्या करते हैं, इसे हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मेन्यू पाथ में एडिट और कॉपी। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, यहां पे अगर लिखेंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में, तो क्या करते हैं, ये फाइल को कॉपी करने का काम आता है। ठीक है, फाइल को कॉपी करते हैं। दूसरे में हम लोग क्या देखते हैं, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से क्या करते हैं, ये करते हैं कि न्यू फाइल बनाना है। जब हमको न्यू फाइल बनाना है तो क्या करेंगे, इसको कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो न्यू फाइल ऑटोमेटिक ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन्यू में लिखेंगे
न्यू। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, क्रिएट ए न्यू फाइल। न्यू फाइल। ठीक है, और क्या देखेंगे इसमें, तीसरा पॉइंट में देखेंगे कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ। इससे इसका क्या काम है कि फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल ओपन। ठीक है, ये क्या होता है, ओपन होता है एग्जिस्टिंग फाइल। क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग या ओपन फाइल। ओपन फाइल। ठीक है, और फिर इसी में देखेंगे कंट्रोल प्लस, 4 पॉइंट में कंट्रोल प्लस एस। ये क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस, ये क्या करते हैं, सेव करने का काम में आता है। अगर कोई भी फाइल को डायरेक्ट अगर सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस क्लिक कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक फाइल वो सेव हो जाएगा। ठीक है, ये फाइल सेव। सेव द करेंट फाइल। ठीक है, और इसी आ जाता है 5वां पॉइंट में, आप देखिए कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस क्या, कंट्रोल प्लस एफ क्या है, अगर कोई फाइल को आप अगर सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एफ दबाइए। ठीक है, और वहां पे जो भी फाइल अगर आप सर्च करना चाहते हैं आप सर्च कर लीजिए, जिस नाम से आपका फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए एडिट क्या, एडिट फाइल, एडिट फाइंड। ठीक है, यहां पे लिखिए सर्च फाइल, सर्च फाइल। ठीक है, और 6 पॉइंट में अगर आप देखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, ये क्या होता है, ये आपको पहले ही बताएं, कट होता है इसे, कंट्रोल प्लस एस से कट होता है, एडिट कट। ठीक है, इसे कट होता है, और यहां पे लिखिए कट द फाइल, कट द फाइल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कंट्रोल प्लस भी, साथ में देखिए कंट्रोल प्लस भी, ये क्या काम में आता है, कंट्रोल प्लस भी ये आता है पेस्ट। अगर कोई फाइल को अगर कट कर लिए हैं तो पेस्ट विद कर रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस भी। ठीक है,
पेस्ट। ठीक है, पेस्ट द फाइल। ठीक है, ये हम लोग यूनिवर्सल की देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे मेन्यू बार ऑप्शन। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो नोट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसे आप लोग डाउनलोड करके राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, बाय।